नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम देख रहे थे, तो आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम अभी जो पार्ट 4 है उसको स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस बता दे रहे हैं कि कुछ दिन से कम्युनिटी में आपका कब कब क्लास होगा वो नोटिस नहीं आ रहा है। तो आपको तो ये पता चल ही गया था कि वीक में 3 दिन होने वाला है क्लास, और वीक में 3 दिन चल रहा था। तो देखिए इस वीक तो कंप्लीट 3 दिन चलेगा, नेक्स्ट वीक से 2 ही क्लास आएगा। हाँ, एक मंडे को आएगा और फिर 3 दिन बाद नेक्स्ट 3 डे बाद फिर आएगा क्लास। और आपको कम्युनिटी में कोशिश करेंगे कि जब 2 क्लास चालू होगा तो उसको हम पहली बार में डाल देंगे। तो देखिए आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट गिवन बिलो। हाँ, तो जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, आर एन निकालेंगे। हाँ, देखिए यहाँ आर एन निकालेंगे तो आर टी एच नॉर्टन का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है और ये थेवेनिन का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है दोनों सेम होता है। हाँ, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस देखिए निकालने के लिए जब भी रेजिस्टेंस निकालना रहता है उसमें कंडीशन क्या रहता है, जितना भी एक्टिव सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करते हैं। हाँ, जब इसको डीएक्टिवेट करेंगे वोल्टेज सोर्स को तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर करंट सोर्स रहता तो ओपन सर्किट रहता है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले देखिए ये 3 ओम और 3 ओम पैरेलल है। हाँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 ओम आ जाता है। आप इसको सोल्व कीजिएगा। अब 1.5 ओम और एक 3 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 ओम। अब 4.5 ओम पैरेलल 3 ओम, ये 3 ओम। हाँ, तो 4.5 ओम पैरेलल 3 ओम। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो उसके बाद एक सीरीज में 3 ओम बचेगा। इसको जब पूरा सोल्व कर लेंगे तो यही आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए इसको धीरे धीरे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको पहले सोल्व करते हैं तो 4.5 ओम इंटू 3 डिवाइड बाई 4.5 और 3 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो ये 25 से कट जाएगा। 25 3 जा 75 होता है। अब देखिए 25 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, तो ये कितना आ गया, 9/5 आ गया। अब प्लस 3 करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 9/5 प्लस 3 था, यही था ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24/5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4.8 ओम आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4.8 ओम। देखिए 4.8 ओम, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज पूरा न्यूमेरिकल ही है, आज आराम से देखिए। डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उधर अभी क्या निकाले थे, नॉर्टन रेजिस्टेंस, इधर है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि दोनों सेम होता है और सेम तरीका से निकलता है। तो इसमें भी आर इक्विवेलेंट थेवेनिन का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ ए भी दिया हुआ है तो यही हम लोग निकालेंगे आर टी एच। तो देखिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोले थे, जो भी एक्टिव सोर्स रहता है उसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको डीएक्टिवेट करेंगे 30 वोल्ट को तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये 40 वोल्ट को करेंगे तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। अगर करंट रहता तो ओपन हो जाता। बहुत बार ये बता चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़े भी होंगे। जो भी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो प्रैक्टिस यहाँ जो कर रहे हैं तो आपको इतना तो मालूम हो गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। बस हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कैसे इनिशिएट करेंगे क्वेश्चन वही सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 ओम। हाँ, अब देखिए डायग्राम को बनाते हैं। इधर देखिए 1 ओम हो गया और ये हो गया आपका ए और ये बी, और इधर भी देखिए 1 ओम हो गया। यही है ना डायग्राम, 1 ओम 1 ओम, और यहाँ ए है यहाँ बी है। यही हम लोग को आर टी एच निकालना रहता है।
तो देखिए ये 1 ओम, देखिए ब्लैक मार्कर से दिखाते हैं, ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों क्या है, पैरेलल है। तो 1 ओम और 1 ओम पैरेलल है, यही RTH होगा। तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 ओम हो जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आ गया, 0.5 ओम, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए कौन सा सही है कथन। कथन थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है, आसान दिया हुआ है लेकिन टिपिकल दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन। तो आपको इससे पहले ही वीडियो में तीसरा में आपको बोल्ड लेटर में बताए थे कि वोल्टेज और करंट सुपरपोजिशन थ्योरम से बहुत अच्छे से फाइंड कर देते हैं, लेकिन पावर को फाइंड करने के लिए इनडायरेक्ट लगाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये नॉन लीनियर होता है। तो पहला ऑप्शन है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। अभी आपको बताया था पावर कैलकुलेशन हमको निकालने में परेशानी होता है, तो ये नॉट एप्लीकेबल बोला है, यानी ये सही बोला है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बाइलेटरल। अरे ये तो एकदम महागलत बोला, क्योंकि लीनियर बाइलेटरल होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव एलिमेंट। कैसे नहीं होगा पैसिव एलिमेंट, वहां हम लोग रेजिस्टेंस लगा हुआ देखते हैं, इंडक्टेंस रहता है, कैपेसिटेंस रहता है, ये सारे पैसिव एलिमेंट है ना, तो वहां लगा ही रहता है, तो ये भी गलत है, तो यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के पास बोला है। इससे पहले का पहले क्वेश्चन में एक्स की जगह ए था और वाई की जगह बी था, वहां भी हम लोग को RTH निकालना था और दोनों साइड वोल्टेज था, और दोनों साइड हम लोग क्या किए थे, शॉर्ट कर दिए थे, और फिर क्या आ गया था 8 ओम एंड 6 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में आ गया है। 8 ओम और 6 ओम पैरेलल आ गया है, तो 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 होगा। तो 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, ये 2 हो गया और ये 7 से कट गया, काटने तो आपको आता ही होगा, तो ये 16/7 हो गया। अब इसको सॉरी ये 3 होगा ना, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 24/7 हो जाएगा। देखिए आप लोग कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा, कैलकुलेशन मेरा बताना काम नहीं है क्योंकि एग्जाम आपको देना है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। हाँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट बताना काम है और कैसे इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन को, वो मैं अच्छे से दे रहा हूँ। हाँ देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 3.43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ द सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो ये कौन सा क्या होता है, 50%, ऑप्शन बी। इससे पहले 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH इंटू 100। इसमें आप पुट कीजिएगा, एमपीटी का कंडीशन पुट कीजिएगा। एमपीटी का कंडीशन क्या होता है, RTH बराबर RL होता है। तो यहाँ RTH RL की जगह पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा RTH डिवाइड बाई 2 RTH कट गया, 1/2 इंटू 100 हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट। आज जितना भी क्वेश्चन है या तो नॉर्टन इक्विवेलेंट है या थेवेनिन इक्विवेलेंट है या थेवेनिन वोल्टेज है, तो इसको अच्छे से आज कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर लीजिए। और जितना सब एसएससी का क्वेश्चन है तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। आप एक बार इससे रिवीजन कर लीजिए, एक बार खुद से क्वेश्चन को बनाइए, 2-3 बार बनाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा और कैसे हम लोग इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए वो भी आपको पता चलेगा। तो देखिए यहां हम लोग यहां क्या निकालना है, एक बार ध्यान से देखिए, फॉर द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। यहां ETH निकालना है, ETH या VTH इसी को बोलते हैं। तो आप गौर से यहां देखिए,
यहाँ ब्लू मार्कर से हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट क्या होगा, जीरो होगा, करंट तो जीरो है, तो जो यहाँ VTH है वो सेम यहाँ आ जाएगा VTH, क्योंकि करंट जीरो है, करंट जीरो है तो जो यहाँ भी है वही यहाँ भी होगा, तो यहाँ VTH यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम एक सर्किट बना देते हैं फिर से। देखिए यहाँ 50 वोल्ट था और यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए क्या क्या रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ है 4 ओम और यहाँ है 5 ओम। हम लोग को यहाँ का भी निकालना है। अब ध्यान दीजिए 5 ओम का हमको भी निकालना है। अभी उसको VTH भूल जाइए, हम यहाँ नॉर्मल KVL KCL से जितना क्वेश्चन सोल्व कराए हैं उसी को बता रहे हैं। अभी यहाँ इतना ही याद रखिए। तो यहाँ देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 5 डिवाइड बाई 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ कितना कितना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ देखिए 4 था और यहाँ 6 था, यहाँ 6 है, यहाँ 6 ओम है, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 ओम होगा। तो 50 × 6, जिस जगह वोल्टेज निकालना है उसी को लेंगे, तो 50 × 6 डिवाइड बाई 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए VTH कितना आ गया था, अभी आप निकाले 30 वोल्ट हो गया, तो VTH बराबर कितना हो गया, 30 वोल्ट। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। आप बस इसमें थोड़ा सा है कि इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद जो भी आप पुराना KVL KCL नोडल मेश जो भी पढ़े उसी से इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 70 वाट, तो व्हाट इज द टोटल पावर जनरेट बाय द वोल्टेज सोर्स। देखिए एमपीटी का कंडीशन क्या था, इफिशियंसी का 50% है, तो 50% रहता है। तो यहां देखिए यहां बोला है 70 वाट, तो यानी लोड में 70 वाट है। तो जब देखिए सोर्स में 140 होगा, 140 वाट होगा, तो वही ना इफिशियंसी 50% आके इधर 70 वाट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 2 × 70 वाट इक्वल टू हो जाएगा 140 वाट। तो यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द करेंट आई इन एम्पियर डिलीवर बाय द सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। तो देखिए इसमें पहले जो ब्लू मार्क कर रहे हैं बस उतना निकालिए। यहां से हम लोग आर निकाल लेंगे। जैसी आर निकल गया, आर इक्विवेलेंट, आराम से आई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये डायग्राम बना देते हैं। यहाँ है ऐसे 220 वोल्ट और यहाँ हमको सिंपल आर निकाल देना है। आर जो भी आएगा, आई यहाँ का निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी 220 है और आर जो भी आएगा आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग आर पहले निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए देखिए ये ब्रिज है, तो ब्रिज है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज हो गया, ये तो हट गया, और ये 5 ओम ये 5 ओम सीरीज हो गया। ये कितना हो गया 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। इससे पहले भी आपको बताया था। अब देखिए ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। ये ए है ये बी है, ये 10 ओम और ये 10 ओम। इसको सोल्व करेंगे तो आर ए बी कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। हाँ, हमको आर निकल गया, आर कितना निकला, 5 ओम निकला। अब यहाँ 5 ओम डालिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। सोल्व कीजिए खुद से, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 44 एम्पियर। देखिए ऑप्शन है 44 एम्पियर, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द करेंट इन मिली एम्पियर फ्लोइंग द लोड RL। यहाँ RL जो दिया है इसके बीच हम लोग को करंट निकालना है। देखिए यहाँ का करंट निकालना है। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, यहाँ नोड लगा के V निकालेंगे। तो देखिए V - 20 डिवाइड बाई
1 के मतलब 1000 है, हाँ, v प्लस 12 डिवाइड बाई 1k प्लस v माइनस 10 डिवाइड बाई 2k प्लस v बराबर 0.5k। देखिए 500 है तो हम 0.5 के लिए इक्वल टू 0। इसको देखिए आप लोग सोल्व कीजिएगा, हाँ, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो v बराबर कितना, v बराबर आपका आ जाएगा 26/9 वोल्ट आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना था, I निकालना था। तो I बराबर देखिए यहाँ क्या, जैसे ये आ गया 26/9, आप सोल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा 26/9, ये v हुआ, इंटू R कितना है 500 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 देखिए सारा सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। तो 5.7 मिली एम्पियर, इसको एक बार सोल्व कर लीजिएगा। तो 5.7 मिली एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, 5.7 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज द कन्वर्ज ऑफ थेवेनिन। थेवेनिन का कन्वर्ज कौन है, आपको इससे पहले बताए थे। थेवेनिन का कन्वर्ज नॉर्टन है, और नॉर्टन का कन्वर्ज थेवेनिन है, क्योंकि दोनों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इसका कन्वर्ज है, मतलब थेवेनिन नॉर्टन का है और नॉर्टन थेवेनिन का है। तो देखिए आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें जिसमें किसी में भी डाउट रहेगा तो आपको एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल बना देंगे, उसमें आप पूछ लीजिएगा, आपको अच्छे से बता देंगे। और जिस पर भी आपको फुल चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेशन, वो भी पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।